हेलो फ्रेंड, यूनिक ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे बीपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न सब, वो भी जीव विज्ञान से संबंधित, बायोलॉजी से संबंधित इसमें प्रश्न आंसर हैं। इसमें देख सकते हैं पहला जो चैप्टर है इसमें जीव विज्ञान की उपशाखाएं। पहला प्रश्न है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए मेंडल का नियम, ऑप्शन बी जैव विकास का नियम, ऑप्शन सी डीएनए संरचना, ऑप्शन डी आनुवांशिकता और विचरण। इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं, यानी वर्गीकी कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड। देखिए 2 नंबर प्रश्न है ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। ऑप्शन ए पत्तियों का, ऑप्शन बी हड्डियों का, ऑप्शन सी पक्षियों का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी जो अध्ययन है वो है पक्षियों का, ऑप्शन सी। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। विगत वर्ष 2023 में पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। आप देख सकते हैं पक्षी विज्ञान यानी ऑर्निथोलॉजी प्राणी शास्त्र का एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड पोमोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए पत्तियों का, ऑप्शन बी फलों का, ऑप्शन सी फूलों का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पोमोलॉजी जो है ये फलों का अध्ययन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, अब देखिए जैव विकास से संबंधित है। इसमें पहला प्रश्न जो है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी सहभागिता, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी बहुगुणसूत्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन के द्वारा डीएनए संरचना में परिवर्तन किया जा सकता है जिससे कम समय में, कम पानी में या प्रतिकूल तापमान में भी अच्छा फसल का पैदावार होता है। ये प्रक्रिया म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन जो है अचानक होने वाला परिवर्तन है, ये जीवों में अचानक होने वाला परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। डिस्कशन देख लीजिए वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। और आधुनिक नव डार्विनवाद के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनके विभिन्नताएं बढ़ती जाती हैं और इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन जो है स्पष्टतः वंशागत होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड। अब देख सकते हैं विज्ञान से ये है, ये जो है इसमें अगला प्रश्न जो है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। इसका जो इसका पहले डिस्कशन देख लीजिए। आधुनिक खोज से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का आरंभ 3.5 अरब वर्ष पहले हो चुका है। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना गया है। तो इसका ऑप्शन जो है ये संदिग्ध ऑप्शन है, यानी इसका ऑप्शन संदिग्ध है, यानी इसमें क्लियर नहीं किया गया ये ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड। देख सकते हैं 3 नंबर है आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। तो देखिए जावा मनुष्य, क्रोमैग्नान मनुष्य, निंडरथालस मनुष्य, पैकिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्रोमैग्नान मनुष्य। इसका डिस्कशन देख लीजिए फ्रेंड। देखिए क्रोमैग्नान मनुष्य आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं को
को सिलकर पहनने के योग्य बनाता था वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उनके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं और यह सबसे नया प्रौग ऐतिहासिक मानव है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, विकास का मुख्य कारक हैं। ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी हासिल किए गए गुण, ऑप्शन सी लैंगिक जनन, ऑप्शन डी प्राकृतिक वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वरण। प्राकृतिक वरण ने इसका डिस्कशन देख लीजिए फ्रेंड। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इनमें जाति के अभ्युदय के आनुवंशिक विविधताओं की मान्यता क्रिया एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, देखिए अगला विकास का कारण है। ऑप्शन ए, ये जो ऑप्शन है इसके आधार पे, ऑप्शन ए फॉलिश पदार्थ, ऑप्शन बी जीने के लिए संघर्ष, ऑप्शन सी पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, ऑप्शन डी वंशागति। इसका सही आंसर हो जाएगा पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड 6 नंबर है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आवास, ऑप्शन बी पारितंत्र, ऑप्शन सी निकेत, ऑप्शन डी बायोम, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवास। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, आर्कियोप्टेरिक्स है। ऑप्शन ए जुरासिक युग का सर्वपुरातत्व पक्षी, ऑप्शन बी जुरासिक काल का सरीसृप, ऑप्शन सी ट्राइसिक काल की सरीसृप, ऑप्शन डी ट्राइसिक तथा जुरासिक दोनों काल का सरीसृप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुरासिक युग का सर्वपुरातत्व पक्षी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। ऑप्शन ए ओमनिवोरस, ऑप्शन बी कार्निवोरस, ऑप्शन सी हर्बीवोरस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका एक ही आंसर होगा ए बी सी, इसी में से। तो देखिए यहाँ पे जो मांस खाता, मुख्यतः मांस खाता है वो कहलाएगा कार्निवोरस यानी मांसाहारी, हिंदी में मांसाहारी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है। यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री से प्रश्न आ गया। रेत और नैप्थलीन जो है ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं, यानी ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर द्रव रूप में परिवर्तित हुए बिना सीधी गैस रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो रेत और नैप्थलीन है तो ये हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, अब देखिए नेक्स्ट में जो है वर्गीकी से संबंधित है। पहला प्रश्न इसमें, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो लाइकेन जो है शैवाल और कवक दोनों मिलके सहजीविता बनाता है। शैवाल और कवक, ऑप्शन ए हो जाएगा, तब जाके लाइकेन बनता है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में संवहनीय पौधा को चुनिए। निम्न में संवहनीय पौधे को चुनिए। या ऑप्शन ए काई, ऑप्शन बी लिवरवॉट, ऑप्शन सी हॉर्नवॉट, ऑप्शन डी फर्न, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्न। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड, देखिए स्पाइरोगैरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है। स्पाइरोगैरा, तो यहाँ पे भूरा शैवाल, लाल शैवाल, हरा शैवाल, सफ़ेद शैवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पाइरोगैरा हरा शैवाल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, देखिए फ्रेंड
यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है। ऑप्शन ए डाइटम, ऑप्शन बी राइजोपस, ऑप्शन सी फ्यूनेरिया, ऑप्शन डी अमीबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाइटम, शैवाल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, आप देख सकते हैं इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। प्राणी जगत का पहला है ऑर्थोपोडा, ऑप्शन बी मोलास्का, ऑप्शन सी टेनोफेरा, ऑप्शन डी प्लेंटिहेंथेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए, संघ ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है और पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजाति ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु हैं, यानी जिसमें RBC नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी सर्प, ऑप्शन डी मोर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ में RBC नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, अब देख सकते हैं इसमें 7 नंबर प्रश्न है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में असमर्थ है। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी बैक्टीरियोफेज। इसका सही आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी पर्णहरित, ऑप्शन डी सूर्य प्रकाश, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, कवक जो होता है इसमें क्लोरोफिल यानी पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसीलिए कवक जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है, परंतु शैवाल में पाया जाता है। तो कवक जो है शैवाल के साथ सहभागिता बना करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा पर्णहरित यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, देखिए 9 नंबर है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो पैरासाइटिज्म, ऑप्शन बी म्यूटिलिज्म, ऑप्शन सी कॉमेंसलिज्म, ऑप्शन डी कॉन्सलेंस, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको यानी सी ऑप्शन बी हो जाएगा म्यूटिलिज्म, म्यूटिलिज्म यानी सहभागिता। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, जल से बाहर निकाले जाने पर मछली मर जाती है क्योंकि? ऑप्शन ए उनमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, ऑप्शन बी उनका शरीर ताप बढ़ जाता है, ऑप्शन सी वे सांस नहीं ले पाती हैं, ऑप्शन डी वे जल में नहीं चल पाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है, वे श्वसन नहीं ले पाती, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, देखिए नेक्स्ट है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ऑप्शन ए गंध से, ऑप्शन बी दृष्टि से, ऑप्शन सी नर्तन से, ऑप्शन डी स्पर्श से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो कीट सब होती है इसमें गंध से पहचाना जाता है, गंध से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, देखिए डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, ऑप्शन ए मत्स्य में, ऑप्शन बी उभयचर में, ऑप्शन सी सरीसृप में, ऑप्शन डी स्तनी में यानी मैमेलियन वर्ग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैमेलियन वर्ग में, क्योंकि डॉल्फिन अपने बच्चों को दूध पिलाती, इसीलिए मैमेलियन वर्ग में आ जाएगा, स्तनधारी के अंतर्गत, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, देखिए 13 नंबर प्रश्न है, मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण है? तो ये हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए है एपोडा, ऑप्शन बी यूरोडेला, ऑप्शन सी अनुरा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुरा, अनुरा। इसका डिस्कशन देख लीजिए, मेढक और टोड अनुरा वर्ग के उभयचर के उदाहरण है और अनुरा वर्ग के में प्रमुख विशेषता इसमें 4 पाद होते हैं यानी 4 पैर पाए जाते हैं। इनमें अलगे
पाद पिछले पाद की तुलना में लंबे होते, यानी अगला जो पैर है पिछले पैर की तुलना में लंबे होते हैं, छलांग लगाने में सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका में होती है। तो ऑप्शन ए है अगुणित, ऑप्शन बी द्विगुणित, ऑप्शन सी त्रिगुणित, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विगुणित बी। नेक्स्ट, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बहुत ही कम समय में मैंने लगभग 17 से 18 मिनट में आपको बहुत सारे प्रश्न का आंसर करवा दिए। इसी तरह से आप बीपीएससी से संबंधित प्रश्न आंसर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल यूनिक ग्लोबल स्टडीज को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।